बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रसारित रूप। संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए बेटा, हमको पहली संख्या दी है 20,000। उसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए क्या किया, उसने 2 में सीधे 10,000 का गुणा कर दिया है ना। और फिर अंकों में भी लिखना है, शब्दों में भी लिखना है और उसका प्रसारित रूप भी बनाना है। दूसरी संख्या उसने हमको दी है 26,000। फिर उसने अंकों में लिखा, फिर शब्दों में लिखा और फिर उसका प्रसारित रूप बनाया। बेटा ध्यान से प्रश्न देखना। फिर उसके बाद उसने दिया है 38,400। ठीक, उसका प्रसारित रूप बनाया। फिर हमको उसने कुछ गणित हल करने के लिए दिए हैं। ठीक, यहाँ से अब हम हल करेंगे। तो इसमें हमारा पहला गणित कितना है, क्या है बेटा, 50,000। अब हम इसको पहले काय में लिखेंगे, 50,000 को शब्दों में। तो 50,000 को शब्दों में कैसे लिखेंगे बेटा, 50,000। ठीक, अब इसका प्रसारित रूप कैसे बनाएंगे हम, प्रसारित रूप। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 5 में सीधे 10,000 का गुणा कर देंगे। ठीक, हमको देखो पहला वाले की जैसे ही इसको बनाना है। समझ में आ रहा है, पहले वाले गणित की तरह ही इस गणित को अपने को बनाना था, जिसको हमने इस तरीके से हल कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट गणित क्या है बेटा, 41,000। ठीक है ऐसा गणित। अब इसको हमको पहले शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसा लिखेंगे बेटा, 41,000। ठीक, अब इसका प्रसारित रूप कैसे बनाएंगे, प्रसारित रूप कैसे बनाएंगे, 41 है तो पहले हम कितना का गुणा करेंगे, 4 गुणित सीधे 10,000 का। ठीक, फिर इसमें धन करेंगे 1। फिर 1 के कौन से स्थान पर है, 1 इकाई दाही सैकड़ा हजार, कौन से स्थान पे, 1000 के। तो हम सीधे इसका गुणा किस में कर देंगे, 1000 पे। समझ में आ रहा है। फिर हमारा तीसरा गणित अपने को कितना दिया है, 47,300। दिख रहा है आपको गणित, 47,300। तो हम इसको पहले कॉपी में उतारेंगे, 47,300। अब इसको हमको शब्दों में लिखना है, तो कैसा लिखेंगे बेटा, 47। समझ में आ रहा है, 1,300। ठीक, इसके बाद हम इसका प्रसारित रूप बनाएंगे। रूप बराबर कैसा बनाएंगे, फिर से लगाओ दिमाग। 4 में कितने का गुणा करेंगे, 10,000 में, क्योंकि 4 कौन से स्थान पे, इकाई दाही सैकड़ा हजार, और ये 10,000, तो इसमें कितने का गुणा होगा, 10,000 में। फिर धन 7। अब 7 का कितने में गुणा होगा, इकाई दाही सैकड़ा हजार, कौन से स्थान पे, 1000 के स्थान पे, तो 1000 में गुणा होगा। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे 3 कौन से स्थान पे, इकाई दाही सैकड़े के, तो मतलब सैकड़ा बराबर 100। समझ में आ रहा है। इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का। गणित समझ में आ रहा है बेटा। जो संख्या जिस स्थान पे होगी उसका हम उस संख्या में गुणा करेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 57,630। कितना है हमारा, 57,630 है बेटा। ऐसा 57,630 दिख रहा है आप लोगों को गणित, 57,630। अब हम इसको शब्दों में लिखेंगे सबसे पहले। तो शब्दों में क्या लिखेंगे बेटा, 57 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, 57,000। फिर क्या है, 630
130 दिख रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रसारित रूप बनाएंगे। प्रसारित रूप कैसा लिखेंगे, आपको मैंने सिखाई थी। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 के स्थान पे, तो 5 का गुणा सीधे कितने में होगा, 10,000 में। ठीक, समझ में आ रहा है। 1 2 इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 धन। अब 7 कौन से स्थान पे है, इकाई, दाही, सैकड़ा और ये हजार के स्थान पे, तो इसका गुणा कितने से होगा, 1000 से। इकाई, दाही, सैकड़ा और ये हजार धन। फिर कौन सा स्थान है, 6 कौन से स्थान पर है, इकाई, दाही और ये सैकड़े, मतलब 100 के स्थान पे, तो यहाँ 100। फिर धन 30 कौन से स्थान पे है, इकाई और ये दाही, तो इसका गुणा कितने में होगा, 10 में। ठीक, प्रसारित रूप समझ में आया। अब इसके बाद हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें ये और ये चारों क्वेश्चन आपको मुझे हल करके दिखाना है। फिर क्या बोल रहा है बेटा, 5 अंकों वाली 5 और संख्या लिखिए, उन्हें पढ़िए और उनके प्रसारित रूप लिखना है। अब आपको ऐसे ही अपने लिए 5 संख्या बनाना है, उसको अंकों में भी लिखना है, शब्दों में लिखना है और उसका प्रसारित रूप बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक, देखिए बेटा, प्रसारित रूप बनाने के तरीके है ना। इसके बाद के गणित आपको अपने से स्वयं से बनाने हैं। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे। आप मुझे कमेंट्स द्वारा या फ़ोन द्वारा बता सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉल करके, कि टीचर ये गणित समझ नहीं आया, तो मैं उसे पुनः आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखो बेटा, इसके बाद और हमको दिया है 3 लाख, अभी थोड़ी बड़ी संख्या कर दिया। 3 का इसमें अब इसने 1 लाख में गुणा किया, क्यों किया होगा, एक इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, मतलब 3 कौन से स्थान पे, लाख पे, तो इसका गुणा कितने पे होगा, लाख पे। फिर है 3,50,000। ठीक, देखो, फिर इसका 3 पे 1 लाख पे गुणा किया, और फिर ये 5 कौन से स्थान पे, 10,000 पे, तो 10,000 का 5 पे गुणा किया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं प्रसारित रूप। फिर अपने पास है 3,53,500, 3,53,500। तो देखो बेटा, आपको मैं इसका प्रसारित रूप बनाना सिखाती हूँ। क्या है हमारी संख्या, 3,53,500। तो इसका प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे, प्रसारित रूप आप मेरे साथ बोलेंगे। ठीक, 3 का गुणा हम किस में करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर दूसरी संख्या क्या है अपनी, 5, तो 5 कौन से स्थान पे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 पे, तो हम इसका गुणा कितने में करेंगे, 10,000 में। धन 3 कौन से स्थान पे, इकाई, दाही, सैकड़ा और ये हजार के स्थान पे, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। धन फिर क्या है 3 के बाद 5 कौन से स्थान पे, इकाई, दाही और ये सैकड़े के, तो 100। ठीक, प्रसारित रूप समझ में है कितना इजी होता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट गणित है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको शब्दों में कैसा लिखेंगे, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कॉपी में मैं, है ना। क्या है अपनी संख्या, 4,57,928। ठीक, इसको हम पहले लिखेंगे शब्दों में, तो क्या लिखेंगे हम, 4,57,928 57,928
128। ठीक, अब हम इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे। रित रूप, इसका प्रसारित रूप कैसे होगा? 4। 4 कौन से स्थान पे है? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 में कितने का गुणा होगा? लाख में। ठीक, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। फिर दूसरी संख्या कितनी है अपनी? 5। 5 में कितने का गुणा होगा? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 में कितने का गुणा होगा? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 का। फिर तो तीसरी संख्या कितनी है अपनी? 7। 7, यहाँ धन का चिन्ह लगेगा बेटा। 7 में कितने का गुणा होगा? इकाई, दाही, सैकड़ा और एक हजार का। इकाई, दाही, सैकड़ा और एक हजार का। 7 के बाद कितना है? 9। 9 कौन से स्थान पे? इकाई, दाही, सैकड़े के स्थान पे, मतलब 100 के। धन 20। 20 कौन से स्थान पे है? 2 को, हाँ 20 कौन से स्थान पे है? इकाई और ये दाही, मतलब 10। ठीक, और फिर इसके बाद कौन सी संख्या बच गई अपनी? 8। समझ में आया प्रसारित रूप? कितना सरल था। अब इसके बाद हमको ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपको मुझे हल करके चेक करवाना है कॉपी में, और मुझे पूछना है गलत सही या समझ में नहीं आता। मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं आप, मुझे प्लीज 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 बताइए कि आपको समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है तो फिर से समझाने के लिए बोलिए, मैं आपको फिर से ये गणित समझाऊंगी। ठीक, अब इसके आगे हम आते हैं बेटा, प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में हमको नेक्स्ट गणित दिया है 10 - 1 क्या है? अच्छा मुझे बताओ, ये 10 है -1 ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्या है ये? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। 10 ऐसा नहीं है, ऐसा है 10 - 1 बराबर क्या है ना? क्या है ये मुझे आप बता सकते हैं? 10 में से -1 हुआ तो 9। 9 क्या है? यही क्वेश्चन है ना आपका। 9 क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, इसको आपको कॉपी में नोट करना है। फिर इसके बाद है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 से 1 को घटाना है। आपको इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताना है। इसमें भी 1 घटाना है, इसमें भी 1 घटाना है, इसमें भी 1 घटाना है। तो आपको कौन से संख्या प्राप्त होती है, बड़ी है या छोटी है, ये भी आपको मुझे कमेंट्स में कॉपी में नोट करके मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या कॉल कीजिए मुझे और मुझे बताइए कि ये गणित आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक, फिर मैं आपको गणित को और सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। फिर देखिए बेटा, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 से अधिक होती है। बताओ, लगाओ दिमाग, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से अधिक होती? जैसे आसमान में तारे, ठीक, आपकी कॉपी में पन्ने, है ना, हमारे देश में चलने वाली कारें। 6 अंक होते हैं बेटा। देखो अंक 6 अंक काय में होते हैं? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, मतलब 1 लाख से अधिक संख्या होनी चाहिए, ऐसी चीजें बताना है। तो आपको मैंने कॉपी का उदाहरण दी थी, तो कॉपी उसका उदाहरण नहीं होगी। उसका उदाहरण क्या होगा? आसमान में तारे, पेड़ में पत्तियां, हमारे भारत देश में कारें, है कि नहीं, कार की संख्या। और आपको ऐसी दो उदाहरण अपने मर्जी से मुझे लिखकर बताना है। ठीक, 3 मैंने बता चुकी हूँ। अब हमको ये बोल रहा है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ होते हुए, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम की पिछली 5 संख्या लिखिए। बताइए बेटा, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 बार 9। ठीक, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 99 इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 है ना।
अब इसको हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में इसकी पिछली 5 संख्या लिखना है। इसके पहले की 99 के पहले की कौन सी आएगी, 98, 97 है ना, इसके पिछली संख्या। तो ये 99 है, तो इससे 1 कम करेंगे तो ये 98 हो जाएगी, है ना। तो हमारी दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी, 98। ठीक, फिर तीसरी क्या सब प्राप्त होगी, 97। समझ में आ रहा है। ऐसी हमको कितनी संख्या बताना है बोला है इसने, प्रारंभ करते हुए पिछली 5 संख्या। तो अपन ने कितनी बता दी, 1 और ये 2। तीसरी संख्या बताते हैं इसको, यहाँ 96। ठीक, अब इसके बाद होएगा यहाँ 5 हो जाएगा 95, फिर क्या होगा 94, है ना। 1 2 3 4 और ये 5, हमको 5 संख्या बोला था, हमने बता दिए। ठीक, अब इसके बाद बोला 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, संख्या से प्रारंभ करते हुए 8 अंक की सबसे छोटी संख्या बताना और उसको अवरोही क्रम में लिखना है। अब आप मुझे बता सकते हैं 8 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। 1 लिखकर कितने शून्य लगा देना है अपने को, 7 शून्य लगा देना है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब उसने आरोही क्रम बोला है बेटा, देखो अवरोही बोला था तो हमने घटाए थे, अब उसने आरोही बोला है तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब इसमें हमको +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना, शून्य में 1 जोड़ोगे तो 1 ही होगा। नहीं आ रहा समझ में। ठीक, ये 1, फिर दूसरी संख्या में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और ये 5। हमको आगे बढ़ाने बोल रहे हैं ना, तो बढ़ा देंगे। हमको ऐसे कितने संख्या बनाना है, अगली 5 संख्या। तो बन गई हमारी अगली 5 संख्या। समझ में आ रहा है। मुझे तो बहुत सरल लग रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे फिर से कॉल करके बताना है कि टीचर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास